पैसों के लेन देन में अगर आप धोखाधड़ी करते हैं तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी। चेक बाउंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। चेक बाउंस जो एक पुराना मेथड है जिस पर सारे भरोसा करते हैं, लेकिन आए दिन आप सुन रहे हैं कि पैसों का लेन देन चेक से होता है, लेकिन आगे चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। ऐसे में आप देखते हैं कि जिसको पैसे देने होते हैं, यानी कर्जदार जब मांगता है अपने पैसे तो उसे आगे से चेक पकड़ा दिया जाता है या उसे आगे से चेक दे दिया जाता है। कहा जाता है कि इस खाते से तुम अपने पैसे जो है वो ले लो। आगे उसमें जाकर चेक लगता ही नहीं है तो कितनी निराशा आपको होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए रूल निकाले हैं। अगर किसी का चेक बाउंस होता है तो जो चेक आपको देता है उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। यानी चेक बाउंस को लेकर नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। और ये नए नियम होंगे क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चेक बाउंस जैसे मामलों से सरकार भी परेशान है, इसीलिए चेक बाउंस को लेकर जो है नए नियम निकाले हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि पैसों के लेन देन का सबसे पुराना तरीका है चेक, लेकिन आजकल लोग वही चेक देते हैं जिस खाते के अंदर पैसे नहीं होते। जब पैसे निकालने वाला चेक लगाता है तो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। इसका मतलब आप धोखाधड़ी करेंगे तो सरकार आप पर कार्रवाई करेगी। अब सरकार ने बताया कि वो पहले क्या करने वाली है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सपर्ट कमेटी को फ्रेम किया गया है कि चेक बाउंस के मामलों में गिरावट आए और चेक बाउंस को लेकर जो है आप एक कड़े नियम बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूल नंबर 1 ये कहता है कि इस चेक बाउंस को लेकर जो कमेटी बनाई गई है इसके में गवर्नमेंट के एक्सपर्ट भी हैं, जिन्होंने जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट की। आपको बता दें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है वो शामिल किया गया है और इसके साथ भी मिनिस्ट्री के ने हाई लेवल पर भी जो ये मीटिंग है ये पहले हो चुकी है। अब इसमें निकल कर के आया है, अगर आपको कोई व्यक्ति जो है वो चेक देता है, आगे जाकर चेक से पैसे नहीं निकलते, इसका मतलब चेक बाउंस हो गया। और लोग ये काम कर रहे हैं, लोग आपको वही चेक दे रहे हैं जिसके खाते के अंदर पैसे ही नहीं हैं। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया होगा उसके किसी भी खाते से, ओवरऑल इंडिया में किसी भी खाते से आपको पैसे निकाल कर देगी। और ऐसे में वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने दूसरे बैंक का चेक दिया था, मैंने इस बैंक का नहीं दिया था, फिर आपको पैसे कैसे मिले। यानी ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो उसी चेककर्ता के, यानी जो चेक दे रहा है, अगर उसका चेक बाउंस हो जाता है वो उसको किसी भी खाते से जो है वो पैसे दे देगी। और इसके बाद जो है आपको बता दें कि जो चेक देता है, जिसका चेक दिया हुआ बाउंस होता है, उसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्रवाई करेगी और उसे फाइन भी होगा। आगे दूसरे रूल में ये आता है कि जो व्यक्ति आपको चेक देता है जिसका चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में उसे जो है अपराधी माना जाएगा और वो नया बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, उसका पुराना बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये दूसरी बड़ी सज़ा है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो नोट कर लें। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि जो व्यक्ति आपको चेक देता है, चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में वो व्यक्ति जो है, चेक बाउंस होने वाला व्यक्ति जिसने दिया है, उसे लोन भी कभी नहीं मिल पाएगा और ऐसे में उसका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी आने वाले समय में उसे कभी भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा और उसका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा। और सिबिल स्कोर ही खराब होगा तो वो कभी लोन लेने जा ही नहीं पाएगा। यानी चेक बाउंस के मामलों में गिरावट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को बिठाया गया है, जिसके लिए ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति के खाते से पैसे नहीं निकलते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकार किसी भी खाते से पैसे आपको पूरे करेगी उसके, और इसके साथ उसका खाता फ्रीज कर देगी। और भविष्य में दूसरा रूल ये कहता है कि वो कोई नया खाता जो है वो नहीं खुलवा पाएगा, उसे एक भारी भरकम पेनल्टी और फाइन भी पड़ेगा। तीसरा रूल ये कहता है कि उसका सिबिल स्कोर 0 हो जाएगा और उसे आने वाले समय में कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको चेक बाउंस देता है, यानी ऐसा चेक देता है जो चेक बाउंस हो जाता है, तो आप उस पर ये सारी धाराएं जो है वो लागू होती हैं, फाइन भी होगा, उसे जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल आराम से बैठना। अगर चेक बाउंस होता है, आगे आगे देखिए उस व्यक्ति के साथ होता है क्या। ट्रांजैक्शन का एक और मामला था, उसको लेकर ये बड़ा अपडेट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया। आप इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि धोखाधड़ी करने वाले पैसों के लेन देन में इसे समझ पाएं कि हमें धोखा नहीं देना और सीधा साफ सुथरा ट्रांजैक्शन जो है वो करें।